समझौता एक्सप्रेस में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं उर्दू वीए वॉशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस रेल सेवा दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाती है, हमारे साप्ताहिक सेगमेंट का भी यही मकसद है। बिल्कुल निहारिका, पाकिस्तान और भारत पड़ोसी ममालिक हैं, दोनों की तारीख एक है, लोग भी बिल्कुल एक जैसे हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है, फ़ुक़दान है, तो वो है एक दूसरे पर भरोसे और एतमाद का। और जैसे ही कोई छोटा मोटा वाक़या होता है, अमन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, जैसा कि मुंबई में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों के बाद हुआ। खासकर मुंबई हमलों के बाद कौकब शांति बातचीत जो दोनों देशों के बीच चल रही थी उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस मंच पर हम बातचीत करना चाहते हैं, हम दोनों देशों की बातचीत करना चाहते हैं, अमेरिका की बातचीत करना चाहते हैं और क्षेत्र में माहौल की बातचीत करना चाहते हैं, खासकर ऐसे मौके पर जब अमेरिका में एक नई शुरुआत हुई है। यस, और निहारिका ने नई शुरुआत की बात की। नाज़रीन, अमेरिका में इस वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल है, नए सदर हैं, नई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। इसीलिए वहाँ पर एक एनवॉय को भी मुकर्रर किया गया है। जी, और इन एनवॉय का नाम है रिचर्ड हॉलब्रुक। एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट माने जाते हैं, कहलाते हैं। और रिचर्ड हॉलब्रुक पर खासकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन पर ये जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह वो जाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर ध्यान दें, लेकिन साथ ही माना ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी वो ध्यान देंगे। लेकिन पाकिस्तान में किस तरह से लोग देखेंगे और यहाँ पर जानकार क्या कह रहे हैं रिचर्ड हॉलब्रुक की जिम्मेदारियों के बारे में। जी निहारिका, यही जानने के लिए हमने पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर बिल माइलम से बात की। हमारे प्रोड्यूसर नदीम याकूब ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ख़ुसूसी नुमाइंदे के तकर्रुर से सदर ओबामा दरअसल खारजा पॉलिसी में तब्दीली लाने के वादे की तरफ बढ़े हैं। उनका अंदाज बाअमल है। वो चाहेंगे कि जनूबी एशिया में भी जो पॉलिसी हो वो ज़्यादा बाअसर हो, और ये पॉलिसी ना सिर्फ ऐसी हो जो खित्ते में हमारे मफादात हासिल करने के लिए हो, बल्कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए भी हो, जो हमारा करीबी इत्तेहादी है। जी हाँ, एम्बेसडर माइलम बात कर रहे हैं एक असरदार विदेश नीति की, खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत को ध्यान में रखते हुए। और जानकारों का यही मानना है कि अगर इन तीनों देशों पर ध्यान एक तरह से नहीं दिया गया तो फिर वहाँ पर विदेश नीति, अमेरिका की विदेश नीति इतनी सक्रिय नहीं हो पाएगी, इतनी असरदार नहीं हो पाएगी। आइए जानते हैं कि एम्बेसडर माइलम क्या कह रहे हैं कौकब भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में और इस सिलसिले में रिचर्ड हॉलब्रुक की जिम्मेदारियों के बारे में। ख़ुसूसी एलची का पहला काम ये होगा कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को कम करे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान की तमाम तर तवज्जो दूसरे अहम मामलात से हट रही है। ख़ुसूसी नुमाइंदे का काम ये नहीं होगा कि वो मसला कश्मीर जैसे तस्फिया तलब मसाइल हल कराने की कोशिश करे, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो भारत और पाकिस्तान को खुद हल करना है। जी नाज़रीन, एम्बेसडर माइलम ने जिस वक्त बात की, यही कमोबेश इस वक्त जो थिंकिंग है वाशिंगटन में मौजूद है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए तो पाकिस्तान का ध्यान पाक अफगान बॉर्डर से हट जाएगा, जो कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी हाँ, सही है। और रिचर्ड हॉलब्रुक के बारे में खास ये कहा जाता है यहाँ पर वाशिंगटन में कि बहुत इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट हैं और उनकी जो बातें हैं, उनके जो सुझाव हैं, वो राष्ट्रपति ओबामा और हिलरी क्लिंटन दोनों उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल, और जो उनकी ओबामा तक एक्सेस और ओबामा का जो उन पर ट्रस्ट है, तो इस तरह से समझा जाएगा कि वो जो मैसेज लेकर जा रहे हैं वो बराह रास्त प्रेसिडेंट या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं क्लिंटन, उनकी तरफ से आ रहा है। जाहिर है कौकब रिचर्ड हॉलब्रुक के काम पर हम नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। समझौता एक्सप्रेस अगले हफ्ते आप तक फिर से पहुंचेगा। फ़िलहाल कौकब और मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे।